हर हर महादेव। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। यह द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है और इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इसकी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और गणेश दोनों भाइयों का आपस में विवाद हो गया। इस बात पर विवाद हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। इस झगड़े के फैसले के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। उनके माता पिता यानी कि भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा कि तुम दोनों में से जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा उसे श्रेष्ठ मान लिया जाएगा। इस शर्त को सुनते ही कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपने मोर पर सवार होकर के निकल गए, पर गणेश जी इतनी शीघ्रता से परिक्रमा नहीं कर सकते थे। उनके सामने भारी समस्या थी। गणेश जी शरीर से काफी स्थूल थे, लेकिन बुद्धि के वे सागर हैं। उन्होंने थोड़ा सोच विचार किया, अपनी माता पार्वती और पिता महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश जी ने उनकी 7 बार परिक्रमा की और विधिवत पूजन किया। इस प्रकार गणेश जी माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी बुद्धि को देख करके माता पार्वती और भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि किसी भी पूजा के समय उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाएगी और इसके बाद उनका विवाह करा दिया। गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के साथ हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, सिद्धि से क्षेम तथा बुद्धि से लाभ। स्वामी कार्तिकेय जी जब संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए तो उन्हें ये सब बातें पता चली। देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय को सारा वृत्तांत कहा और सुनाया। इससे कार्तिकेय जी नाराज होकर के वहां से चले गए और क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर लाने हेतु पहले देवर्षि नारद को भेजा, फिर वे स्वयं वहां पर गए। जब कार्तिकेय जी को यह बात पता चली कि उनके माता पिता यानी भगवान शंकर और माँ पार्वती वहां पर आ रहे हैं, तो कार्तिकेय जी वहां से चले गए। वो वहां से करीब 3 योजन दूर चले गए। कार्तिकेय जी के चले जाने पर भगवान शिव उसी क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। मल्लिका माता पार्वती जी का नाम है और अर्जुन भगवान शंकर को कहा जाता है। इस तरह से इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसी पर्वत के समीप एक चंद्रगुप्त नाम के राजा की राजधानी थी। उनकी राजकन्या यानी राजकुमारी किसी संकट में उलझ गई और उसी संकट से बचने के लिए वह अपने पिता के राजमहल से भागकर उस पर्वतराज की शरण में पहुंच गई। वहां यह राजकुमारी ग्वालों के साथ रहती, कंदमूल खाती और दूध पीती थी। उस राजकुमारी के पास एक श्यामा नाम की गाय थी जिसकी सेवा वह स्वयं किया करती थी, लेकिन उस गाय के साथ एक विचित्र घटना घटित होती थी। ऐसा लगता था कि उस गाय का कोई छिप करके दूध निकाल लेता है। एक बार उस कन्या ने इसका पता लगाने का फैसला किया और फिर उसके बाद उसने जो देखा उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि जहां पर वो गाय दूध गिरा रही थी वहां पर उसे एक शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आगे चलकर इसी राजकुमारी ने उस शिवलिंग के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया। इस मंदिर का सर्वेक्षण करने के बाद एएसआई ने ऐसा अनुमान लगाया है कि यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। इस ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए आपको करीब 40 किलोमीटर का रास्ता जंगल के अंदर से तय करना पड़ता है। घने जंगलों के बीच से रास्ता होने के कारण शाम को 6 बजे इस रास्ते पर प्रवेश वर्जित होता है और इसे सुबह 6 बजे के बाद ही दोबारा खोला जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।